राजस्थान के नहर में एक सड़ी गली सी लाश मिलती है और राजस्थान के नहर में कुछ दूरी से वह बहते हुए आता है। तो फिर पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है और देखती है उस लाश को। तो पहचानने में वह लाश आ ही नहीं रहा था। बस यह कद-काठी और कुछ देखकर पता लगाया जा रहा था कि यह एक पुरुष का लाश है। उसके बाद गुमशुदगी का रिपोर्ट देखती है पुलिस कि किस-किस थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया गया है। तो एक थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया गया था। घर्षण पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया गया था। वहाँ का पुलिस स्टेशन में यहाँ का पुलिस स्टेशन का जो भी पुलिस थे वह संपर्क करते हैं और इस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। फिर उस परिवार वाले से पुलिस संपर्क करते हैं। उस परिवार वालों को बताते हैं कि एक व्यक्ति नहर में पाया गया है। उसके बाद उसके परिवार के लोग जब पहुँचते हैं और देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि हाँ, उसी के घर का सदस्य है। रोने-पीटने लगते हैं सभी कोई। पुलिस सबसे पूछताछ करती है लेकिन कुछ भी सामने नहीं आता है। पुलिस फिर फाइनल कॉल डिटेल और लोकेशन खंगालती है। तो जो मरने वाला मृतक व्यक्ति था उसके पत्नी का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि इसकी पत्नी तो घंटों-घंटों किसी और व्यक्ति से बात किया करती है। पुलिस को उस पे शक होता है और उसको उठाती है पुलिस और जब पूछताछ करती है जाके थाने में तो महिला फिर सच्चाई सामने लाती है और बोलती है कि हमारा ही बॉयफ्रेंड हमारा पति का कत्ल किया है और हमारा ही कहने पर किया है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। राजस्थान के जिला श्रीनगर में एक कस्बा लगता है घरसाना, वहीं एक गांव लगता है और 13 जनवरी 2026 का दिन था। एक व्यक्ति बाजार के लिए निकलता है जिसका नाम भजन लाल होता है और उम्र 32 वर्ष होता है, लेकिन वह बाजार से शाम तक नहीं लौटता। लोग परेशान होते हैं। 3 दिन तक परिवार वालों पहले आस-पास में और रिश्तेदार में खोजबीन करते हैं। इन लोग को लगता है कि वह गुस्से से गया होगा इसीलिए नहीं आ रहा है, 1-2 दिन में लौट जाएगा। जब 3 दिन बीत जाता है और भजन लाल नहीं लौटता है तो 16 जनवरी को फाइनल ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ भजन लाल के रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट लिख लेती है और भजन लाल की तलाशी करने लगती है। तो कुछ दिन के बाद एक इंदिरा गांधी कनाल में एक मोटरसाइकिल मिलता है जो कि नहर में डूबा हुआ था। पुलिस जाती है वहाँ, मोटरसाइकिल निकालती है और जब उस परिवार वालों को बुलाती है और पूछती है कि आपका मोटरसाइकिल है, तो उस परिवार के जो लोग थे, भजन लाल के परिवार के लोग, वो बोलते हैं हाँ, यह तो मेरा घर का ही बाइक है और यह भजन लाल ही चलाया करता है। पुलिस को यह पता चल गया था कि मोटरसाइकिल है यहीं तो भजन लाल के लाश या तो फिर भजन लाल इधर ही होगा। पुलिस आगे तक नहर के छानबीन करती है, कई गोताखोर भी उस नहर में छानबीन करते हैं लेकिन भजन लाल का कोई भी कुछ पता नहीं चल पाता है। तो फिर पुलिस इधर आसपास में और खोजने लगती है तो राजस्थान के एक दूसरे छोर में जो कि यही नहर बह के जाता था, इंदिरा गांधी नहर, वहीं एक व्यक्ति का लाश बहते हुए कुछ लोग को दिखता है। पुलिस को वहां खबर करते हैं तो पुलिस आती है और उस लाश को बरामद करती है और पता करती है कि कौन सा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है। तो वहीं श्रीनगर के घरसाना पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट भजन लाल का गायब का दर्ज किया गया था। यहाँ के पुलिस को संपर्क करती है पुलिस, यहाँ के पुलिस जाती है वहाँ और भजन लाल के पिताजी जिसका नाम कृष्ण लाल था उसको भी पुलिस लेके जाती है और दिखाती है। ऐसे तो लाश के चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था इसलिए कि सर को काफ़ी ज़्यादा कुचला गया था और काफ़ी ज़्यादा पानी में रहने के बाद वह सड़ गल गया था लाश। लेकिन एक पिता अपने बेटा के लाश को पहचान लेता है और बोलता है उसके उसके पिता की हाँ, ये मेरा बेटा भजन लाल ही है। पुलिस उसको बरामद कर लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। भजन लाल के गला में एक रस्सी मिला था और सर को काफ़ी ज़्यादा कुचला गया था। पुलिस यह देख के अंदाज़ा लगा ली थी कि इसके साथ कत्ल का मामला है। फिर इधर पुलिस भजन लाल के परिवार वालों से पूछताछ करने लगती है तो कहीं से भी कुछ नहीं पता चल पा रहा था। फिर पुलिस फाइनल सोचती है कि अब इस घर का जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है सबको सीडीआर और कॉल डिटेल खंगालना होगा। तो उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि इसकी पत्नी घंटों-घंटों किसी और व्यक्ति से बात किया करती है और वह नंबर प्रभु दयाल के नाम से दर्ज है। इसकी पत्नी का नाम इंदिरा देवी होता है। जब पुलिस इंदिरा देवी से पूछताछ करती है तो इंदिरा देवी बोलती है कि हाँ, ये मेरा दोस्त है और ऐसे ही बात कर लिया करते हैं काम धाम के सिलसिले में। दरअसल प्रभु दयाल और उसका पति भजन लाल साथ में इधर उधर काम किया करते थे, जिस वजह से पुलिस को उतना शक नहीं होता है। लेकिन जब आसपास के लोग से पुलिस पूछताछ करती है तो आसपास के लोग बताते हैं कि हाँ, इसका जो बीवी है वह प्रभु दयाल से अवैध संबंध में थी। उसके बाद पुलिस प्रभु दयाल को उठाती है और इंदिरा देवी को उठाती है, थाने ले जाती है और दोनों को पूछताछ करती है आमने सामने बिठा कर। तो दोनों कबूल कर लेते हैं कि हाँ, हम लोग के द्वारा ही भजन लाल का कत्ल हुआ है। अब
पुलिस पूछती है कि कैसे मारा है और कहाँ मारा है और कौन-कौन इसमें शामिल है। तो प्रभु दयाल बताता है कि एक लड़का और था मेरे साथ में जिसका उम्र 15 साल बताया जा रहा था, यानी कि वह नाबालिग की गिनती में आता है। और पत्नी को बोलने के बाद भजन लाल मार्केट चला जाता है सब्जी लाने के लिए और सब्जी लेकर वह लौट रहा था, तभी तक नहर के पास एक लड़का खड़ा था और भजन लाल के मोटरसाइकिल को रोकाता है और प्रभु दयाल पीछे से आता है और सर पे एक कस के डंडा मारता है। और जो प्रभु दयाल था वह भजन लाल के गला भी दबाने लगता है। भजन लाल मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाता है। गला दबाने के बाद कई लाठी उसके सर को मारा जाता है और फिर ये दोनों, तो जब लगता है कि भजन लाल मर गया है तो उसी के मोटरसाइकिल पे बीच पे उसको बिठा के और वहाँ से 50 किलोमीटर आगे लेके जाते हैं नहर के किनारे किनारे ही। और जब ये लोग नहर में फेंकने वाले थे तब तक भजन लाल को होश आ गया था, यानी पूरा तरह से भजन लाल नहीं मरा था। उसके बाद ये दोनों चौंक जाते हैं, फिर से एक ईंटा लाते हैं और भजन लाल के सर पे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, जिस वजह से भजन लाल का वहाँ मौत हो जाता है। यानी कि भजन लाल के यह दोनों मिलकर दोबारा कत्ल किए थे। जब इन दोनों को लगता है कि भजन लाल का मौत हो चुका है, उसके बाद भजन लाल को उसी नहर में फेंक देते हैं और उसका मोटरसाइकिल को भी वहीं फेंक देते हैं और वहाँ से चले आते हैं। मोटरसाइकिल तो वहीं रह जाती है, लेकिन भजन लाल का बॉडी जो है सब बहते बहते एक छोर से दूसरा छोर पे चला जाता है। और फिर लाश मिलने के बाद जब कॉल डिटेल खंगाला जाता है, पूछताछ किया जाता है, तो उसके मर्डर कत्ल का हिस्ट्री जो था वह सामने निकल के आता है। पुलिस इन दोनों को हिरासत में कर ली है और जो 15 साल के लड़का है उसको भी पकड़ लेती है। अब पुलिस सबूत जुटा रही है और सबूत जुटने के बाद इन दोनों को ऊपर चार्जशीट तैयार होगा और यह मामला कोर्ट जाएगा। उसके बाद कोर्ट इन दोनों को क्या सजा देती है। लेकिन एक पत्नी जिसका दो बच्चे भी थे, छोटे छोटे, भजन लाल का 2 बच्चे थे, लेकिन जब पता चला भजन लाल को कि प्रभु दयाल के साथ हमारी बीवी अवैध संबंध में है, तो उसका पति डांटा दबाया करता और मारा पीटा करता। और यही बात उसकी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था कि हमें इसके बीच में कोई रोकने वाला है, वह मेरे पति है, क्यों नहीं इसको मार दिया जाए। और एक दिन उसकी पत्नी पर प्रभु दयाल को फ़ोन करके बोल देती है कि हमारे पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो, तभी हम तुमसे मिल पाएंगे या तो नहीं। और फिर प्रभु दयाल ऐसा ही फैसला लेता है, एक दिन यह अंजाम देता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।